नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 2 में कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 28,380 पहुँच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 6,362 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। जबकि दुख की बात यह है कि 886 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 29,90,559 मरीज सामने आए हैं, जबकि 8,75,497 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 2,07,446 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देखें ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश भर में फंसे लोगों के लिए सरकार चला सकती है स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण दूसरे शहरों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मुफ्त में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं। यह सुझाव रेल मंत्रालय के अधिकारियों के एक ग्रुप ने दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने प्रवासी कामगारों को यात्रा प्रतिबंध हटने से पहले ही अपने घरों को जाने की इजाजत देने के लिए सुझाव दिया है। हालांकि यह सुझाव गैर आधिकारिक है। देश में सार्वजनिक यातायात को शुरू करने को लेकर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को ही करना है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि ट्रेनों को नॉन स्टॉप चलाया जाए। इसके अलावा प्रवासी कामगारों के उनके गंतव्य पर पहुंचने पर दोबारा जांच की जाए। राज्य सरकारें अपने नागरिकों को क्वारंटाइन करे और उन्हें स्थानीय स्तर पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अपने सुझाव में कहा कि श्रमिकों को मुफ्त टिकट और सीट नंबर भी आवंटित किए जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे मजदूर भाई हैं जो अलग अलग जगहों पर फंस गए हैं। अगर ऐसे में ये ट्रेन चलती है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। तो आप अपने नाम के साथ कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप किस राज्य में फंसे हुए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मजदूरों को उनके राज्य भेजने की तैयारी शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार 6 अन्य प्रदेशों के प्रवासियों को उनके राज्यों में वापस भेजने पर विचार कर रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव अजय मेहता ने इस संबंध में यूपी समेत कई प्रदेश के अधिकारियों से बात की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सोशल मीडिया में लाइव आकर ऐसी ही कुछ जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि अभी ट्रेन सेवा बहाल नहीं होगी क्योंकि भीड़ से महामारी तेजी से फैलेगी। इस मुकाम पर हम कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिया कि उन्हें घर भेजने के लिए हम बस का इंतजाम करेंगे। इसके लिए केंद्र के साथ राज्य सरकार से भी बातचीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सीएम योगी का बड़ा ऐलान, प्रवासी मजदूरों को 1,000 रुपए और मुफ्त राशन देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ ही 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शेल्टर होम, आश्रय स्थल को सैनिटाइज करके सभी के लिए ताजे व भरपेट खाने की व्यवस्था की जाए। वहीं 14 दिन की संस्थागत क्वारंटीन पूरा करने के उपरांत सबको राशन किट व 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ते के साथ ही होम क्वारंटीन के लिए घर भेजने की व्यवस्था की जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक आश्रय स्थलों में रहने वालों का वहीं पर पंजीकरण करने के बाद यह पैसा सीधे उनके खाते में भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपनी तरफ से पैसा तो दे रही हैं, क्या आपके पास ये पैसा खाते में आ रहा है कि नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि हरियाणा के ग्रीन जोन जिलों में जल्द शुरू होगी रोडवेज बस की सर्विस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए 12 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया है। इन जिलों में व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसी के साथ इन जिलों में जल्द ही रोडवेज बस की सर्विस भी शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रीन जोन जिलों में बस सेवा शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रोडवेज की बसें चलने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन बसों में सफर
सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर सभी बसों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रोडवेज की बसें शुरू होने से ये आम आदमी के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। ऐसे में जो भी श्रमिक कहीं फंसे हुए हैं तो वो आसानी से अपने घरों को जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सुविधा पूरे देश में जल्दी ही लागू हो तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अभी आगे ऐसे ही जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां बाकी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां मिस ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीबीएसई देगा छात्रों को राहत, कम हो सकता है कक्षाओं का सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करने जा रहा है। बोर्ड 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस कम करने को लेकर चर्चा कर रहा है, ताकि विद्यार्थियों के सिलेबस के लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। बोर्ड ने इसे लेकर निजी स्कूलों से अपनी अपनी राय देने को कहा है, ताकि लॉकडाउन के बाद बचे हुए समय में विद्यार्थियों को पूरा सिलेबस कवर न करना पड़े। यह दोस्तों, आपको बता दें कि बोर्ड 11वीं और 12वीं के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, फिजिक्स और गणित में कुछ यूनिट कम कर सकता है। इसके साथ ही 9वीं कक्षा की इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर, हिंदी ए और हिंदी बी के विषय के सिलेबस में भी कुछ चैप्टर कम कर सकता है। इसके साथ ही कक्षा 10वीं के सोशल स्टडीज सिलेबस में भी बदलाव किया जा सकता है। यह दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए जो सीबीएसई ने कदम उठाया है, उस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई गई रिटायर होने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की सेवा अवधि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट के बीच बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा बढ़ाई जा रही है। उन्हें 3 महीने की संविदा नियुक्ति दी जाएगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश कोरोना के खिलाफ शासन के अधिकारी और कर्मचारी भी जंग लड़ रहे हैं, जिसके चलते 30 अप्रैल को होने वाली रिटायरमेंट की अवधि बढ़ाई जा रही है। इन्हें 3 महीने की संविदा नियुक्ति पर रखा जाएगा। यह आदेश 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में फंसे हुए राज्य के लोगों के लिए की ई पास की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने एक राहत भरी खबर दी है। इसके अंतर्गत अब प्रदेश के अंदर एवं बाहर फंसे हुए लोगों के आवागमन के लिए ई पास जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वे लोग जो जिलों में लॉकडाउन के कारण रुके हुए हैं तथा अपने संसाधनों से वापस अपने घर जाना चाहते हैं, वे अपना आवेदन वेबसाइट पर कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद संबंधित जिलों द्वारा ई पास जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के बाहर रुके हुए लोग अपने संसाधन से अगर अपने प्रदेश आना चाहते हैं तो वे भी आवेदन कर सकेंगे। जिस जिले से वापस आ रहे हैं उन्हें उस जिले के अधिकारी द्वारा ई पास जारी किया जा सकेगा। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश से बाहर कहीं भी फंसे हुए, अब सरकार आपके लिए ई पास की व्यवस्था करेगी, तो ये खबर आपके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि किस राज्य में फंसे हुए हैं। या दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोटा के बाद प्रयागराज के स्टूडेंट का नंबर, फंसे छात्रों को घर भेजेगी योगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोटा के हजारों छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उन छात्रों को भी उनके घर पहुंचाएंगे जो प्रयागराज में अध्ययनरत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रदेश के अन्य जिलों के रहने वाले छात्रों को उनके गृह जनपद पहुंचाने का आदेश जारी किया है। इसके बाद करीबन 10,000 छात्रों को 300 बसों से उनके गृह जनपद तक पहुंचाया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारी अवनीश अवस्थी ने कहा कि राज्य सरकार अब प्रयागराज में फंसे हुए छात्रों को उनके गृह जनपदों तक भेजने की व्यवस्था कर रही है। ये छात्र लॉकडाउन में यहाँ फंस गए थे। इन छात्रों को भी चरणबद्ध तरीके से जनपदों में भेजा जाएगा। इनकी संख्या करीबन 9 से 10,000 है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 3 मई के बाद लॉकडाउन 3, ग्रीन जोन में छूट, रेड जोन वाले इलाकों में कोई छूट नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण की देश में मौजूदा स्थिति और इस कारण 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन सहित अन्य विषयों पर सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके चर्चा की। सूत्रों के अनुसार 3 मई के बाद ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट दी जाएगी। वहीं बात करें रेड जोन की, तो रेड जोन इलाकों में कोई छूट नहीं मिलेगी। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार की सारी कवायद अब कोरोना से सबसे प्रभावित इलाकों को कंटेन करने की है और इसके लिए देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें सबसे ज्यादा खतरा रेड जोन में है, यानी कि वो इलाका जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 या उससे ज्यादा है। इसके बाद ऑरेंज जोन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या कम है लेकिन संक्रमण
संक्रमण का खतरा बना हुआ है। और तीसरा जोन है ग्रीन, यानी वो इलाका जहां कोरोना का कोई मरीज नहीं है या जो मरीज थे वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार पीएम ने बैठक में कहा कि लॉकडाउन का देश को लाभ मिला है। उन्होंने लॉकडाउन पर राज्य को संयम का मंत्र भी दिया है। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है जो अगले 3 मई को खत्म हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अगले सप्ताह से कोरोना मुक्त जिलों में खत्म हो सकता है लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से खुलने की तैयारी तो होने लगी है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो भी आधे से ज्यादा देश संभवतः प्रतिबंध में ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा में जहां अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही, वहीं प्रधानमंत्री ने कोरोना के साथ जंग की तैयारी दुरुस्त रखते हुए अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने का संकेत दिया और राज्यों से अपने यहाँ इसका फार्मूला तैयार करने को भी कहा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने परोक्ष रूप से चीन से भाग रही कंपनियों का हवाला देते हुए कहा कि संकट के इस काल को अवसर में बदला जा सकता है, इसकी तैयारी की जानी चाहिए। हालांकि इसके बावजूद यह मानकर चलना चाहिए कि सब कुछ ठीक रहा तो भी आधा देश ही खुल पाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल यह छूट केवल उन्हीं जिलों में मिलेगी जो कोरोना से मुक्त हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बिहार में अगले महीने से शुरू हो जाएगी 34,000 शिक्षकों की बहाली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न पंचायतों में अपग्रेड किए गए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीबन 34,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अगले माह में शुरू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल तय करने में विभाग अब जुट गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 33,916 नए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल तय किया जा रहा है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने से पहले 2,950 अपग्रेड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित कर लेने का फैसला लिया गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 500 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योगों में काम पर लौटे 63,000 मजदूर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन से बेरोजगार हुए मजदूरों की मुसीबत धीरे धीरे कम होने लगी है। भूपेश सरकार द्वारा 20 अप्रैल से दी गई ढील के बाद प्रदेश के 16 जिलों में छोटे बड़े लगभग 500 से ज्यादा उद्योगों में काम शुरू हो गया है। इन उद्योगों में लगभग 63,000 मजदूर काम पर लग गए हैं। इनमें 1300 वे प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं जो प्रदेश के राहत कैंपों में फंसे हुए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के आदेश के बाद से प्रदेश में 19 मार्च से ही लॉकडाउन कर दिया गया था। सरकार के आदेश के बाद उद्योगों में भी ताले लग गए थे। मजदूरों को काम पर आने से मना कर दिया गया था क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से उनमें संक्रमण के फैलने का खतरा था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच 20 अप्रैल से केंद्र द्वारा दी गई ढील के बाद राज्य सरकार ने भी जरूरी काम धंधे शुरू करने में ढील दे दी। इसके बाद से धीरे धीरे प्रदेश के लगभग 16 जिलों के उद्योगों में मजदूर काम पर लौट आए हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र गाइडलाइन नहीं बदलेगा तब तक कोटा से छात्रों को वापस लाना मुश्किल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे हुए छात्र छात्राओं का मामला उठाया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ऐसे में जब तक दिशा निर्देशों में अनुकूल बदलाव नहीं होते हैं तब तक फंसे छात्रों को वापस लाना संभव नहीं है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि हरियाणा से दिल्ली में सब्जी सप्लाई पर रोक। कोरोना के डर से खट्टर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख हरियाणा की खट्टर सरकार ने फैसला लिया है कि अब हरियाणा से दिल्ली सब्जी नहीं भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा से दिल्ली में सब्जी सप्लाई करने पर रोक लगा दी है। ऐसे हालात में दिल्ली में सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार को डर है कि दिल्ली से आने जाने वाले लोगों के कारण हरियाणा में कोरोना का प्रसार होगा। इससे पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के बॉर्डर से अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण प्रसार की बात कही। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि निकट भविष्य में वो दिल्ली से सटे हुए हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह से सील करके आवाजाही को बंद करवा सकते हैं। उनका कहना है कि बॉर्डर के इलाके में दिल्ली के कारण कोरोना का प्रसार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल
निकल कर आ रही कि भारत की सबसे बड़ी मुश्किल होगी हाल। IIT ने दिया फार्मूला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि IIT जोधपुर के अध्ययनकर्ताओं का दावा है कि बगैर लक्षण वाले कोरोना मरीजों की भी पहचान की जा सकती है। IIT जोधपुर के बायो साइंस विभाग के शोध पत्र में बताया गया है कि कोरोना पॉजिटिव रोगियों में गंध या सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। गंध के आधार पर स्क्रीनिंग पर कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों का पता लगाया जा सकता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस में अब तक कई ऐसे पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं जहां रोगी में बीमारी के लक्षण नहीं नजर आते, लेकिन उनमें सूंघने या जीभ से स्वाद को पहचानने की शक्ति खत्म हो जाती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लक्षण न दिखने पर ऐसे रोगियों को जांच के बाद सेल्फ क्वारंटीन के लिए भेजने में आसानी होगी। इससे रोगियों की जिंदगी भी खतरे में नहीं पड़ेगी और संक्रमण फैलने का जोखिम भी कम हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।